क्या फर्स्ट कांटेक्ट के हमारे ऊपर हमेशा पॉजिटिव ही इम्पैक्ट पड़ेंगे या इसके इम्पैक्ट हमारे ऊपर नेगेटिव भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एक्सप्लोरर्स में। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट कांटेक्ट के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या हमारे ऊपर हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टीफन हॉकिंग, ऐसा कोई व्यक्ति होगा पृथ्वी पे जो इनके बारे में नहीं जानता होगा। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे इंसान थे जिनको आइंस्टाइन का सक्सेसर भी कहा जा सकता है। जब तक ये जिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साइंस में खोजें की, काफ़ी कुछ हमें नया दिया। और तो और ब्लैक होल के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट भी स्टीफन हॉकिंग ही थे। इन्होंने पीएचडी की थीसिस में ब्लैक होल का जिक्र किया था और आज हम जितना कुछ भी ब्लैक होल के बारे में जानते हैं वो हम स्टीफन हॉकिंग की वजह से ही जानते हैं। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो, सिर्फ उसकी आंखें काम कर रही हो, एक रोबोटिक वॉइस जो कि उसके सोच का जवाब देती हो, ऐसा साइंटिस्ट जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, ऐसे साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग। 2018 से अपने निधन से पहले इन्होंने फर्स्ट कांटेक्ट के बारे में कुछ ऐसी बात कही जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है फर्स्ट कांटेक्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट को। इन्होंने कहा कि जब भी कोई एडवांस सभ्यता किसी भी प्रिमिटिव सभ्यता से मिलेगी, यानी कोई एडवांस सिविलाइजेशन किसी प्रिमिटिव सिविलाइजेशन से मिलेगी, तो वो कांटेक्ट काफी कम चांसेस है कि नॉन वायलेंट होगा। ज्यादातर चांसेस ये है कि वो कांटेक्ट हमेशा ही वायलेंट होगा। इसका एग्जाम्पल उन्होंने हमारी रिसेंट हिस्ट्री से भी दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जब कोलंबस अमेरिका में पहुंचे तो अमेरिका में कुछ लोग रहते थे जिन्हें हम नेटिव अमेरिकन के नाम से जानते हैं। ये जंगली लोग थे जो अमेरिका में पहले से रह रहे थे। ये ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनका था नहीं, कम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था उस दिनों के हिसाब से। लेकिन ये जब हमारे कोलंबस से मिले तो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रहा। बहुत सालों तक इनके बीच युद्ध चले और आखिरी में नेटिव अमेरिकन्स के लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए। कोलंबस का कंपैरिजन उन्होंने एडवांस सभ्यता से किया है और जो प्रिमिटिव अमेरिकन है उनका कंपैरिजन उन्होंने हमसे किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना वायलेंट हो सकता है कि जब दो सभ्यताएं मिलें, एक एडवांस हो और एक प्रिमिटिव। तो एंड में स्टीफन हॉकिंग ने हमसे सिर्फ इतना कहा है कि हम स्पेस में अपने सिग्नल भेजने बंद कर दें, वरना एक दिन हम खुद ही बहुत ज्यादा पछताएंगे। इसका मैं आपको एक सिंपल सा भी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। मान के चलिए एक जंगल है जिसमें कुछ जंगली लोग रहते हैं और उस जंगल के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और भी काफी सारी चीजें हैं। हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमें वो रिसोर्सेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम थोड़ा नॉन वायलेंट तरीका अपना सकते हैं जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि हम वायलेंट तरीका सबसे पहले अपनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रिमिटिव सभ्यता कभी भी नहीं चाहेगी कि उनके वहाँ पे कोई आ सके, और उनके वहाँ पे कोई आएगा तो वो वायलेंट होंगे, और अगर वो वायलेंट होंगे तो हम भी वायलेंट होंगे। तो जब दोनों सभ्यताएं वायलेंट होगी तो उसमें जो नुकसान सबसे ज़्यादा उठाना पड़ेगा वो उठाना पड़ेगा प्रिमिटिव सभ्यता को, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो जिसकी वजह से उसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो प्रिमिटिव सभ्यता पूरी तरह से तबाह भी हो सकती है इस चीज़ में। तो हमें इसका कंपैरिजन अपने ऊपर भी लेना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा एडवांस सभ्यता हमसे कांटेक्ट करती है और हम उसके कांटेक्ट का जवाब भी देते हैं, और अगर उसकी इंटेंशन हमारे लिए ख़राब है, तो हमें बहुत ही बुरा टाइम देखना पड़ सकता है अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन में। तो इसलिए हमें सावधान रहना होगा, आगे इन खतरों से बच के रहना होगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।